बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य शिवगिरी में राजा वसुंधर अपने न्यायप्रिय और दयालु शासन के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी एक पीड़ा थी, उनकी रानी विभा, और वह अपनी बेटी राजकुमारी आरोही को बाहरी दुनिया से छिपाकर रखने के लिए मजबूर थे। राजकुमारी आरोही एक श्राप के साथ पैदा हुई थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यदि वह 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित नहीं रही तो एक शत्रु राज्य के दुश्मन उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इस भविष्यवाणी से चिंतित राजा ने उसे महल के सबसे गुप्त हिस्से में पाला। केवल मुट्ठी भर भरोसेमंद सेवक और रानी ही उसे देख सकते थे। आरोही की दुनिया महल के भीतर की दीवारों तक सीमित थी। वह अपनी माँ के साथ किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करती और अपनी बालकनी से पहाड़ों और नदियों को निहारा करती। लेकिन उसका मन हमेशा जानना चाहता था कि उन दीवारों के बाहर कैसी दुनिया है। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए उसने एक अद्भुत परिंदा देखा। वह एक नीले पंखों वाला तोता था जो किसी जादुई शक्ति का प्रतीक लगता था। आरोही ने उसे अपना मित्र बना लिया। तोता उससे बातें करता और बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता। एक रात जब महल में हर कोई सो रहा था, तोतों ने आरोही से कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भाग्य का समय आ गया है। तुम्हें खुद को गुप्त रखने का कारण जानना होगा। यह सुनकर आरोही हैरान रह गई। तोते ने उसे बताया कि राज्य का दुश्मन कायराम एक दुष्ट तांत्रिक था जिसने भविष्यवाणी के अनुसार उसे मारने की कसम खाई थी। लेकिन अब वह तांत्रिक कमजोर हो चुका था और अगर आरोही उसे हराने में सफल हो जाए तो श्राप टूट जाएगा। आरोही ने अपने माता पिता से सत्य जानने की जिद की। राजा और रानी ने उसे पूरी बात बताई और समझाया कि तांत्रिक को हराने के लिए उसे हिमालय की गुफा में छिपे शिव के त्रिशूल को प्राप्त करना होगा। आरोही ने साहस दिखाया और अपने तोते मित्र के साथ गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के अंदर तांत्रिक कायराम ने जादुई शक्ति से हमला किया, लेकिन आरोही ने अपनी बुद्धि और साहस से उसे परास्त कर दिया। त्रिशूल के स्पर्श से कायराम की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। राजकुमारी आरोही ने महल लौटकर अपने राज्य को श्राप मुक्त किया। अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। वह एक निडर और दयालु शासक बनी जिसने शिवगिरी को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्राप से मुक्त होने के बाद राजकुमारी आरोही को न केवल शिवगिरी की जनता ने बल्कि आसपास के राज्यों ने भी सराहा। उसकी बहादुरी और संघर्ष की कहानी पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैल गई। राजा वसुंधर ने उसे औपचारिक रूप से राज्य की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब आरोही को राजकाज सीखने और जनता की भलाई के लिए काम करना था। एक दिन राज्यसभा के एक याचक आया। उसने बताया कि शिवगिरी के पश्चिमी हिस्से में स्थित जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां पशु मर रहे थे, नदी का पानी सूख रहा था और एक रहस्यमयी छाया जंगल में मंडरा रही थी। यह सुनकर आरोही को अपनी साहसिक यात्रा की याद आई। उसने तुरंत इस समस्या की जांच करने का निर्णय लिया। आरोही अपने तोते मित्र और कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुई। वहां का माहौल अजीब था। पंछियों की आवाज गायब थी, पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी गंध थी। जंगल के भीतर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा साधु मिला जो कमजोर और भयभीत था। उसने बताया, यह सब कायराम के शिष्य रुद्राक्ष का काम है। वह अपने गुरु की हार का बदला लेना चाहता है। उसने जंगल में एक जादुई पत्थर गाड़ा है जो जीवन को नष्ट कर रहा है। उसे रोकना जरूरी है, वरना यह विनाश पूरे राज्य में फैल जाएगा। आरोही ने साधु की बात सुनी और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां रुद्राक्ष छिपा था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि रुद्राक्ष अपने जादुई पत्थर के चारों ओर मंत्र पढ़ रहा था। उसकी शक्ति से एक अंधेरी आंधी उठ रही थी। आरोही ने अपनी बुद्धिमता और साहस का उपयोग करते हुए रुद्राक्ष का ध्यान भटकाया। तोते ने उसकी जादुई पुस्तक को चोंच में पकड़कर उड़ाया। रुद्राक्ष अपनी पुस्तक बचाने के लिए भागा और इसी बीच आरोही ने पत्थर पर हमला किया। उसने शिव के त्रिशूल को याद किया और महादेव का आवाहन करते हुए पत्थर को नष्ट कर दिया। जादुई पत्थर नष्ट होते ही जंगल की प्रकृति पुनर्जीवित होने लगी। पंछियों की चहचहाहट लौट आई, नदी का पानी फिर से बहने लगा और पेड़ हरे भरे हो गए।
रुद्राक्ष की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और उसे साधु की मदद से बंदी बना लिया गया। राजकुमारी आरोही जब महल लौटी तो जनता ने उसे एक बार फिर से सम्मानित किया। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का गठन किया और हर साल वहां जाने का नियम बनाया। आरोही के साहसिक कार्यों ने उसे न केवल शिवगिरी की बल्कि पूरे क्षेत्र की आदर्श शासक बना दिया। वह अपने प्रजाजनों के लिए निडरता और दया का प्रतीक बन गई। गुप्त राजकुमारी की कहानी अब शिवगिरी की गलियों में हर बच्चे की प्रेरणा बन चुकी थी। वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करती रही और अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया। शिवगिरी राज्य में शांति स्थापित होने के बाद राजकुमारी आरोही ने अपनी जिम्मेदारियों को नए तरीके से निभाना शुरू कर दिया। वह महल से बाहर निकलकर गांव को दौरा करती, किसानों से मिलती और राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नई समस्या ने सिर उठाया। एक दिन राज्य के सीमांत गांव से एक संदेश आया। वहां के लोग डर के साए में जी रहे थे। अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को गांव में भूत प्रेत की चीखें सुनाई देती थीं और कुछ लोग गायब हो गए थे। आरोही ने तुरंत इस समस्या की जांच करने का निर्णय लिया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ उस गांव की ओर रुख किया। गांव के पास एक पुराना किला था जो बहुत समय से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी की आत्मा बसी हुई है और वह शापित है। किले के भीतर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राजकुमारी आरोही ने अपने तोते और कुछ सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया। किले का माहौल अजीब था। चारों ओर अंधेरा था और हर कदम पर जंग लगे दरवाजे और खिड़कियां चटकती थीं। किले के अंदर उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला जिसमें अजीब सी किताबें रखी हुई थीं। एक पुस्तक पर एक रहस्यमयी प्रतीक बना था। जब आरोही ने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि किले में बसी आत्मा किसी प्राचीन शाप का परिणाम है जिसे कोई काले जादूगर ने अंजाम दिया। किताब में यह भी लिखा था कि शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष रीति को निभाना आवश्यक था जिसे केवल एक सच्चा दिल ही समझ सकता है। आरोही ने अपनी साहसिक यात्रा जारी रखते हुए किले के गहरे हिस्से में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि एक विशाल प्राचीन मूर्ति थी जिसमें एक मरे हुए जादूगर की आत्मा बसी हुई थी। वह जादूगर शापित आत्मा के रूप में लोगों को डराता और उन्हें अपनी ताकत के जरिए गुलाम बना लेता था। आरोही ने शिव के त्रिशूल का ध्यान करते हुए उस मूर्ति पर आशीर्वाद दिया और उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही त्रिशूल ने मूर्ति को छुआ, एक तीव्र प्रकाश चमका और जादूगर की आत्मा उखड़कर समाप्त हो गई। किले के वातावरण में बदलाव आया और वहां की हवा हल्की हो गई। भूतिया घटनाएं अचानक बंद हो गईं और गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। किले की समस्या हल होने के बाद राजकुमारी आरोही ने शिवगिरी के आसपास और भी कई स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई। उसने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सैन्य सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह जानती थी कि शांति का अर्थ केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय और कमजोरी को भी दूर करना है। राजकुमारी की निडरता और नेतृत्व क्षमता ने शिवगिरी राज्य को और अधिक समृद्ध बना दिया। उसने यह सिखाया कि साहस और दया दोनों को संतुलित करते कि एक सच्चा शासक बन सकता है। वह एक ऐसी शासक बनी जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती और उनकी भलाई के लिए काम करती। आरोही की वीरता और दया की कहानियां शिवगिरी की हर गली में गूंजने लगी। उसे केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा मान लिया गया। उसकी गुप्त राजकुमारी बनने की यात्रा और उसकी बहादुरी ने सभी को यह सिखाया कि एक सच्चा शासक वही है जो न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपनी बुद्धि, साहस और करुणा से राज्य का भला करता है। शिवगिरी का राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध, खुशहाल और सुरक्षित था और राजकुमारी आरोही की कहानी हमेशा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर रहेगी जो सच्चे दिल से अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं।